हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सारणिकों का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें सारणिक दिए गए हैं जो कि 3 कोटि का है। इसके प्रथम पंक्ति के अवयव 0 1 2 है, दूसरे पंक्ति के अवयव -1 0 -3 है, तीसरे पंक्ति के अवयव -2 3 0 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि 3 × 3 कोटि के अवयव का सारणिक की बात करें तो बच्चों यहाँ पर अवयव ए जो कि 3 × 3 कोटि का अवयव है और इसका सारणिक मान ज्ञात करें तो बच्चों इसके प्रथम पंक्ति के अवयव हो जाएंगे A11 A12 A13, दूसरे पंक्ति के अवयव हो जाएंगे A21 A22 A23, तीसरे पंक्ति के अवयव हो जाएंगे A31 A32 A33। अब इसे हम पंक्ति R1 के अनुदेश से प्रसार करेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सारणी ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के हम अवयव को छिपा देंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो, A11 गुना क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसे छिपाने पर हमें 2 कोटि के सारणिक प्राप्त होंगे। तो देखो A22 A23 A32 A33, फिर यहाँ पर बच्चों माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो देखो हम गुना करेंगे किससे। तो देखो A12 को, अब दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को हटाएंगे तो यहाँ से पुनः हमें 2 × 2 कोटि के सारणिक प्राप्त होंगे। तो देखो यहाँ से A21 A23 A31 A33, इसी प्रकार यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर A31 को गुना करेंगे किससे। तो देखो यहाँ पर तीसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को हटा देते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो A21 A22 A31 A32, अर्थात 2 × 2 कोटि के सारणिक। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए अवयव जो कि 3 × 3 कोटि का है उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दिए गए प्रश्न का मान ज्ञात करने के लिए इस मुख्य अवधारणा का हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न में हमें सारणिक दिए गए हैं ये वाले बच्चों, इसे हम R1 के अनुदेश प्रसारित करते हैं। आप इन्हें चाहो तो R2 या R3 या फिर बच्चों स्तंभ C1 C2 C3 के अनुदेश भी प्रसारित कर सकते हो, जैसा आपको अनुचित लगे। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम R1 के अनुदेश इसलिए प्रसारित किए हैं क्योंकि बच्चों यह देखो यहाँ पर प्रथम अवयव ही क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमें 0 गुना प्राप्त क्या होगा। तो देखो प्रथम पंक्ति तथा स्तंभ को हम छिपाएंगे तो यहाँ से हमें 2 कोटि के सारणिक प्राप्त होंगे जिसके अवयव 0 -3 3 0 है। अब यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पे इसके अवयव क्या है, तो 1 गुना बच्चों देखो दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को छिपाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा -1 -2 और यहाँ पर -3 0 और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 गुनी। अब बच्चों तीसरा स्तंभ और प्रथम पंक्ति को हम छिपाते हैं तो यहाँ से हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा -1 -2 0 और 3। अब बच्चों इसे हम सरल करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर अवयव 0 है तो 0 को इसे हम गुना करें तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा। माइनस यहाँ पर बच्चों देखो इसे हम सरल कर लें तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम विकर्ण वाले अवयव को गुना करते हैं। तो -1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हमें प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर -2 को -3 से गुना करेंगे तो हमें प्लस का 6 प्राप्त होगा। फिर बच्चों यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 गुनी। यहाँ पर बच्चों हम विकर्ण के अवयव को गुना करके घटाएंगे तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से बच्चों -2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हमें प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस और यहाँ पर -6 तो प्लस का 6, और यहाँ से बच्चों देखो प्लस माइनस का 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमें दिए गए सारणिक का मान प्राप्त हो गया 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।